हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको प्रथम सिद्धांत से ही किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है और उससे किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड दिस इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, ओके, कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल ऑल्सो। क्योंकि हमने देखा है कई बार क्वेश्चन होते हैं वो कंटिन्यूस तो होंगे, कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, फंक्शंस ऐसा होगा जो कि कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो वैसे भी हमको पता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं देती है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी होना किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी की गारंटी देता है। ओके, तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कोई मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि कंटिन्यूस है, ओके, एंड देन कंटिन्यूस होने के साथ साथ कैसा है, वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन का मान लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड हियर इट इज एक्स। और जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं मान लेते हैं ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ओके। अब ग्राफ ये है, अब मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू एक्स पे ही, मान लेते हैं x इक्वल्स टू एक्स पे ही या फिर x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो आइडियली डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे उस फंक्शन की टेंजेंट ड्रॉ करनी है और टेंजेंट का जो स्लोप आएगा दैट इज माय डिफरेंशिएशन, करेक्ट। क्योंकि हम जब स्पर्श रेखा बनाते हैं वो स्पर्श रेखा उस पॉइंट को थ्रू पास होके जाएगी, और पॉइंट को जब पास होके जाएगी स्पर्श रेखा तो हम कहेंगे कि वो स्पर्श रेखा जिस स्लोप पे है वो मेरा डिफरेंशिएशन की वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये होता है मेनली डिफरेंशिएशन का मीनिंग। अब जब अगर आपको स्पर्श रेखा बनानी है और उसका स्लोप निकालना है तो मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट अज्यूम करेंगे। कौन सा? एक तो एक्स नॉट हमने अज्यूम कर लिया जहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना था, एक पॉइंट और अज्यूम करेंगे जो कि एक्स नॉट से थोड़ा ज़्यादा होगा, जो होगा कुछ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच। अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल को देखें, छोटे से ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल का जो, अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा आउटर में बनाता हूँ तो ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दिस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ओके, जिसका ये पॉइंट जो होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये पॉइंट होगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, और ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज गोइंग टू बी एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, सो दैट इज एच। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है एक्चुअली दिस थीटा, ओके। सो आइडली टेन थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है। अब टेन थीटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है, वो डिफरेंस ऑफ दीज टू है। क्योंकि नंबर लाइन पे ये वैल्यूज कहीं यहाँ मिलने वाली हैं आपको, ये वैल्यू और इसके बाद ये वैल्यू, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये होगा मेरा क्या, परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, एच। सो दिस इज माई स्लोप, ओके। और आपको पता है यही होता है डी एफ एक्स ओवर डी एक्स, यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। तो डी एफ एक्स ओवर डी एक्स में कह सकता हूँ डी एफ एक्स इक्वल्स टू एस नॉट डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। अब क्योंकि एच हमने एक पॉइंट माना था जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे है एक्स नॉट से, तो क्या मैं एच नॉट को, एच को जो है टेंडिंग टू जीरो कर सकता हूँ, यस। सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो ये होता है डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये जो फॉर्मूला हम निकाल के लाए हैं यही है हमारा डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम्स में मेनली क्वेश्चन आते हैं कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं दो एग्जांपल्स यहाँ पे लेने वाला हूँ। एग्जांपल के लिए माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x,
ओके और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है. सो एफ डैश एक्स वी हैव टू डिफरेंशिएट एट एक्स इक्वल्स टू 1 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h. यही होता है. f ऑफ 1 प्लस एच का मीनिंग हो गया जहाँ पे x है वहाँ पे आप x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे और f ऑफ 1 का मीनिंग हो गया जहाँ पे आप x है वहाँ पे 1 x को 1 से रिप्लेस करेंगे. तो अब मैं दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ. f ऑफ 1 प्लस एच वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच. यही होगा. जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आई विल गेट 2 इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3h यही मिलेगा. आगे और एक्सपेंड कर लेते हैं तो 2 प्लस एच 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 3 प्लस 3h. अभी सारी पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. तो 2h स्क्वायर प्लस 4h एंड 3h will become 7h and 2 plus 3 will become 5. So this one will come. Now come to f of 1. f of 1 क्या हो जाएगा 2 into 1 square plus 3 into 1. So this will become 5. करेक्ट. जब मैं इस वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट पुट करता हूँ तो लिमिट h इक्वल्स टू 0 h टेंडिंग टू 0 2h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई h. यही होगा. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका. अब अगर h यहाँ से आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे h अवेलेबल है तो आपको मिलेगा 2h प्लस 7 यही मिलेगा. लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब अगर आप h यहाँ पे पुट करते हो 0 देन यू विल गेट 7. इसका मतलब होता है f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 आपको मिलना चाहिए 7. अब आप चेक कर लेते हैं. अगर आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हो तो इट विल कम 4x प्लस 3 और जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो यू विल गेट 7. तो आइडियली आप जो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हो वही नॉर्मली आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो आंसर आते हैं. अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास अवेलेबल है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नॉर्मली डिफरेंशिएशन जब आप एक्स स्क्वायर का करते हो तो 2x आता है और हमको चेक करना है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करें तो कैसे आएगा. ठीक है. तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h यही फॉर्मूला लगेगा. तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रिमेन एज इट इज डिवाइड बाई h. लिमिट h टेंडिंग टू 0 या एज इट इज रहेगा. जब x प्लस h को आप ब्रेक करोगे तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h. अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 ही होगा. तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. h से ये पावर कैंसिल हो जाएगा और ये h कैंसिल हो जाएगा. देन यू विल गेट h प्लस 2x एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब देखिए कोई भी इंडिटरमिनेंट वगैरह फॉर्म नहीं बन रहा है. आप h की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2x और यही तो आपका आंसर होता है f डैश ऑफ x का. यस. सो दिस इज योर आंसर. तो फर्स्ट प्रिंसिपल को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे. सिंपल है. पहले f ऑफ x प्लस h निकालिए फिर f ऑफ x निकालिए दोनों को माइनस कीजिए डिवाइड बाई h कीजिए लिमिट पुट कीजिए टेंडिंग टू 0. लिमिट अगर नॉर्मली सॉल्व हो जाता है इट्स ओके. अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल वगैरह वगैरह रूल्स यूज़ कर सकते हो.